जय हिंद। मैं कुमार विवेक। आपको होली की बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और हमारे बच्चों को, हमारे उनके परिवार को, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, तरक्की करें, मेरा यही कहना है। बाकी बाबू, आपको एक बात और बता रहे हैं कि होली का पर्व जैसे जैसे आते जा रहा है, वैसे वैसे मेरे लिए कुछ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं कि ये समय मेरे लिए क्या लाने वाला है, क्या मुझे देखने को मिलने वाला है। लेकिन बाबू इतना बता दें कि जो बंदा बढ़ता है ना, आगे निकलता है, उसकी टांग खींचने वाले 50 होते हैं। तो मेरी भी टांग खींची जा रही है, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मुझे लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो टांग खींच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये उन लोगों से ज़रूर बताना चाहूँगा कि इतिहास जिस दिन लिखा जाएगा ना, तो भले ही थोड़ा हो, लेकिन योगदान मेरा भी लिखा जाएगा। क्योंकि जब राम जी समुद्र पर पुल बना रहे थे ना, तो एक गिलहरी ने अपनी पूंछ में बालू लेती थी और फिर दूसरी तरफ डालती थी, फिर बालू लेती थी, फिर दूसरी तरफ डालती थी। तो राम जी ने पूछा था कि देवी यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप देख नहीं रहे, मैं पुल बना रही हूँ। तो राम जी ने हंस के कहा कि अजीब बात है, आपकी ये थोड़ी दो चार कण जो आप उसमें डाल देती हो, उससे पुल कैसे बन जाएगा। तो गिलहरी ने कहा था कि माना कि दो चार कण ही हैं, लेकिन जब भी लिखा जाएगा ना, तो ये भी लिखा जाएगा कि योगदान तो मैंने भी कुछ दिया था। ये लिखा जाएगा। वैसे ही माना कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, मेरी नज़र में कुछ नहीं करता हूँ, लोगों की नज़र में जैसा भी हो, बाकी मैं जितना कर पाता हूँ करता हूँ। तो जिस दिन ये लिखा जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा कि हाँ, एक वैसा बंदा था जिसने निस्वार्थ भाव से, सार्थक सोच को साथ में रखते हुए बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया था। और बाबू, इतना मान के चलिए कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को आका समझ बैठे हैं, कि उनको लगता है कि वो अमर होके आए हैं, उनके बाद यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। कुछ लोगों की ऐसी सोच हो गई कि जिस लेवल पे हम हैं, वहाँ तक कोई दूसरा ना पहुँच सके। अगर वो पहुँचता है तो उसको हम नीचे गिरा देंगे, चाहे जैसे भी गिराएं। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं। अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे, कसम खा के कहता हूँ भारत माँ की, मैं किसी भी गरीब बच्चों के साथ अनहोनी नहीं होने दूंगा। कुमार विवेक जब तक जिंदा है, तब तक हर गरीब का बच्चा दौड़ेगा, रेस करेगा, फिजिकल करेगा। हम आपको बता दें कि अब उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए मेरे पास हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसके लिए समय बर्बाद नहीं करता। क्योंकि बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई बिस्तर कोई बिस्तर भले शांति के, कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, लेकिन भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस लाइन को थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करना कि बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई बिस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, मगर भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं कीकर के पेड़ों से, मैं से कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। पीपल छाया मांग रहा था यूं कीकर के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। तो बाबू, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमसे जो भी गलतियां होती हों उसको हमको कमेंट बॉक्स में फ़ोन करके, मैसेज करके, कैसे भी करके हमको बताते रहें, ताकि उनको हम सुधार ला सकें। लेकिन ऐसा ना हो कोई कि हमारी गलती को सुधार के लाए से पहले ही वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसका इशू बना दे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अलग रखिए, क्योंकि हम भी जिस मतलब एक बहुत गरीब परिवार से निकले हुए हैं, और पता नहीं ये सोच हमको किसने दी है, कहाँ से आई है। हालांकि फिलहाल हम सबसे ज़्यादा मतलब इंस्पायर होते रहते हैं, तो हम यही है, हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी बेचारे घर के अकेले थे, हम भी घर के अकेले हैं। वो भी बहुत गरीब परिवार से थे, हम भी गरीब परिवार से हैं। भगत सिंह भी जिस उम्र में उन्होंने फांसी चली थी, वही उम्र आज मेरी चल रही है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो खुशी होगी इस बात की, अगर मेरे साथ कुछ हो भी गया तो मैं उनकी उम्र में जाकर के शहीद हुआ हूँ जिस उम्र में शहीद भगत सिंह शहीद हुए थे। तो बाबू, आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि आपको भड़काने वाले, बिदकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको मेरा सपोर्ट, आपको मुझे पूरा सपोर्ट करना है, और मेरा सपोर्ट आप लोगों को पूरा है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर एक बच्चा भी मेरे पास आएगा, मैं उसको भी तैयारी कराऊंगा। लेकिन बाबू, ध्यान रखना, ये जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि घनानंद ने भी बदतमीजी की थी, लेकिन क्या हुआ, चाणक्य ने क्या किया था, एक सड़क छाप लड़के को उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। समझ गए हो? तो ये भी भूल जाए कि
हम हैं, कल कोई और भी आएगा। और जब तक इनके जैसे ये समझते रहते हैं कि हम यहाँ के आका हो गए ना, तो देख लेना एक ना एक दिन आप लोगों में से कोई ऐसा चंद्रगुप्त बनेगा जो इनके सत्ता के शासन से खींच के नीचे गिराएगा। ये जो अभी राज कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, इनको पता नहीं है कभी हम उस शहर के उस ज़िले के बादशाह भी हो सकते हैं। तो बाबू, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो ध्यान रखना कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ होली की आप लोगों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई भूल हुई हो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरा देश, मेरा समाज, सब कुछ, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।